कभी आपने हाइड्रा फेशियल करवाने का सोचा है? जब भी सोचा होगा तो ये कह के ख्याल को झटक दिया होगा कि बहुत महंगा है। तो आज अगर मैं आपको बगैर कुछ खर्च किए घर पर ही हाइड्रा फेशियल करना सिखा दूं तो कैसा लगेगा? अगर इस ईद पर आपने ये वाला हाइड्रा फेशियल कर लिया तो आपका चेहरा ऐसे चमक उठेगा जैसे अभी अभी दूध में से डुबो कर निकाला है। जैसे कोई 20 साल की लड़की की स्किन हो, गोरी, चमकदार और बेबी सॉफ्ट, वो भी घर बैठे बिना किसी महंगे पार्लर के और बगैर हजारों रुपए खर्च किए। जी हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ये कोई सपना नहीं है, ये वो हकीकत है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जब आप सुनोगे तो मन करेगा अभी इसी वक्त ट्राई कर लूं। बहुत से लोग सालों से महंगी महंगी क्रीम्स लगाते हैं, पार्लर में फेशियल करवाते हैं, लेजर, केमिकल पील, सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन चेहरा थोड़ा सा चमकता है कुछ दिनों के लिए, फिर वही पुरानी डलनेस, वही झाइयां, वही डार्क सर्कल, क्योंकि वो सिर्फ बाहर की लेयर को चमकाते हैं। अंदर की गंदगी, वो मेलानिन, वो पोर्स में भरी हुई मैल, वो डेड स्किन सेल्स की लेयर, वो सब नहीं निकाल पाते और स्किन फिर वही काली, थकी हुई, बेजान हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज एक ऐसा जादुई फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे आपका चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा और सालों पुरानी झाइयां, दाग धब्बे, टैनिंग, डार्क सर्कल, ओपन पोर्स सब गायब हो जाएंगे और चेहरा दूध जैसा गोरा, मिल्की व्हाइट, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। हमारे इस फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग, क्योंकि जब भी हम कोई फेस पैक लगाते हैं, कोई फेशियल करवाते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हर स्टेप से पहले क्लिनजिंग ही की जाती है। उसके लिए मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच कच्चा दूध ले लिया है और 1 खाने का चम्मच उसमें बेसन ऐड कर लिया है। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूध से अच्छा क्लिंजर, डीप क्लिंजर आपकी स्किन के लिए कोई नहीं है, ये सभी जानते हैं। और बेसन से अच्छा एक्सफोलिएटर और क्लीनर कोई नहीं है। ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है दूध और बेसन का, जो आपके चेहरे पर हर तरह की गैर जरूरी चीजों को हटा देता है और आपको देता है एक स्मूथ, ग्लोइंग और खूबसूरत सी स्किन। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, फेस को वॉश करें और ये वाला क्लिंजर अपने फेस पर अप्लाई करके अच्छी तरह से अपने फेस की क्लिंजिंग करें। सर्कुलर मोशन में मसाज करें, फेशियल मसाज दें, नीचे से ऊपर की तरफ अपने फेस पर अच्छे से मसाज करते हुए खास तौर पर उन एरियाज पर ज्यादा मसाज करें जहां पर डार्कनेस है, डलनेस है, स्किन बहुत ज्यादा टैन हो चुकी है, स्किन पर बहुत ज्यादा गंदगी फंसी है, मैल फंसी है, या फिर व्हाइट हेड या ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा मसाज करें। आपकी जो स्किन है वो फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपको चमकती हुई, ग्लोइंग महसूस होगी। लेकिन यहाँ पर हम खत्म नहीं करेंगे, आगे बहुत से अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, जो बहुत ज्यादा इजी भी है, लेकिन हम इनको फॉलो करने के बाद जो ग्लो अपने फेस पर देखेंगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर क्लींजिंग मैंने कर ली है तो इसको 5 मिनट अपने फेस पर लगा रहने दे। 5 मिनट के बाद सादा पानी के साथ वॉश कर ले और अपना ग्लो चेक करिएगा। जो वो ग्लो आपके फेस पर आएगा ना, वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। अब हमारा है इस फेशियल का सेकंड स्टेप। उससे पहले हम 1 कप में गर्म पानी लेते हैं। हाफ आपने गर्म पानी लेना है और उसके अंदर 1 टी बैग, जो ग्रीन टी आपके पास होती है ना, उसका 1 टी बैग, या फिर अगर आपके पास खुली है तो 1 खाने का चम्मच इसमें डालकर कुछ देर के लिए हम इसको साइड पर रख देंगे और उतनी देर हम करेंगे अपने जो फेशियल है उसका सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम करेंगे अपने फेस की स्क्रबिंग। स्क्रब तैयार करने के लिए एक और नीट एंड क्लीन बाउल लें और उसमें ऐड कर ले 1 खाने का चम्मच दही। दही में बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे कलर को फेयर करती है, उसके अलावा हमारी स्किन को ब्लीच करती है और हमारी स्किन की डीप क्लिनजिंग करती है। और हम इसके साथ ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ओट पाउडर। कोई सा भी दलिया, डब्बे का जो दलिया बाजार से मिलता है वो ले लें, उसको पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लें और इस दही में ऐड कर दें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये थोड़ा फूल जाए तो इसके साथ आप अपने फेस की स्क्रबिंग करें। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, नेचुरल स्क्रब है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाता है और चिपक कर आपकी स्किन के अंदर जो गंदगी होती है
है उसको खींच कर बाहर निकालता है। जो भी डेड स्किन सेल्स की लेयर है, जो भी वाइट हेड है, ब्लैक हेड्स हैं, इसके अलावा आपकी पोर्स में गंदगी फंसी हुई है, सालों पुरानी गंदगी है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, उसको खींच कर बाहर निकालेगा और आपकी स्किन हो जाएगी एकदम नीट एंड क्लीन। जब आप अपने फेस की स्क्रबिंग कर लें तो 5 मिनट इसको अपने फेस पर लगा रहने दें। जब हल्का ड्राई होने लगे तो इसको वाइप ऑफ कर लें। वाइप ऑफ करने के बाद आपने अपने फेस को स्टीम देनी है। स्टीम का जो मरहला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टीम आपने 5 मिनट के लिए अपने फेस पर ज़रूर देनी है। स्टीम देने के बाद आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप के साथ बाद ही आपके चेहरे पर जो फेशियल वाला ग्लो होता है वो आ गया है। लेकिन यहाँ पर हम बस नहीं करेंगे, आगे हम तमाम वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि हाइड्रा फेशियल में किए जाते हैं, लेकिन हम महंगा होने की वजह से उसको करवा नहीं पाते। तो इस वजह से आज हम घर पर हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। स्क्रबिंग भी कर ली हमने, स्टीम भी दे ली, अब हमारी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तमाम तरह की जो गंदगी है वो निकल चुकी है। अब हमारे है थर्ड स्टेप की बात, जो कि है हाइड्रेशन। अब हमें अपने फेस को हाइड्रेशन देनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी डब्बी ले लें, कोई कंटेनर ले लें, कोई जार ले लें, जो भी है आपके पास वो ले लें। उसमें 1 खाने का चम्मच आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन जैसा कि आप जानते हैं जो हाइड्रा फेशियल का नेमल बदल है ना, वो ग्लिसरीन ही है। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच हमने ग्लिसरीन ले ली और हमने इसके साथ ऐड करना है 1 खाने का चम्मच रोज़ हिप ऑयल। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, आपकी स्किन पर वो ग्लो लाने के लिए, वो चमक लाने के लिए जो हाइड्रा फेशियल के बाद आती है। 1 खाने का चम्मच ही आपने ये वाला ऑयल ऐड करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इनका ब्लेंड तैयार कर लीजिए और इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। रोज़ रात को सोने से पहले ये वाले ऑयल को थपथपा के आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसको छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद देखिएगा ये आपकी जो स्किन है ये सारा ऑयल पी लेगी, जज़ब कर लेगी, हाइड्रेट होगी। तो आपने इसको 10 से 15 मिनट कुछ नहीं करना, 10 से 15 मिनट देने हैं। तो ये सारा ऑयल आपकी स्किन जो है वो पी लेगी। ये आपकी स्किन की खुराक है। कमाल का हाइड्रेशन और सपलनेस आपकी स्किन को ये जो ऑयल है वो देगा। अब हमने अपनी स्किन को हाइड्रेट भी कर लिया, तो अब हमारे इस फेशियल का है फोर्थ स्टेप, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। इसमें हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। जो हमने अपनी स्किन को क्लीन किया है, जो गंदगी निकाली है अपने स्किन में से, वो जो पोर्स ओपन हुए हैं उनको अब हम क्लोज करेंगे। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो दोबारा से उन पोर्स के अंदर गंदगी फंस जाएगी। तो हमने इनको ऐसे नहीं छोड़ना, हमने पोर्स को श्रिंक करना है, क्लोज करना है, ताकि दोबारा से जो गंदगी है बाहर की वो हमारे पोर्स में दाखिल ना हो। उसके लिए ये जो हमने पहले कप में ग्रीन टी का साशे डिप करके रखा था वो ले लेंगे और एक ऐसा ज़बरदस्त टोनर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि हाइलुरोनिक एसिड का नेमुल बदल होगा। और आपने हाफ खीरा लेना है, उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। ये आपकी स्किन से जो भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं या फिर डार्क सर्कल हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को अंदर से डीपली हाइड्रेट करेगा। जब अंदर से आपकी स्किन हाइड्रेट होगी तो ऊपर से आपकी स्किन खुद ब खुद खूबसूरत नजर आएगी। इसके अलावा आपने 2 खाने के चम्मच चुकंदर को भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है। चुकंदर जो होता है ये भी हाइड्रा फेशियल का नेमुल बदल होता है नेचुरल चीज़ों में। बस हमें पता नहीं होता कि वो ही चीज़ें हमारे घर में नेचुरल तरीके में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम उसको ट्राई नहीं कर पाते और उनकी अफादियत नहीं हासिल कर पाते। उसके बाद किसी बारीक कपड़े में आपने इन दोनों चीज़ों को ऐड करके इनका जो जूस है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेना है।
ये वो ग्रीन टी का मिक्सचर है जो हमने पहले तैयार किया था। इसमें मैंने जितना मेरे पास ग्रीन टी का पानी था उतना ही मैंने इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को ब्राइट करता है, चमकदार करता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है। अब आपने ये जो हमारा टोनर तैयार हो गया है ना, ये hyaluronic एसिड का नेमुल बदल है। इसको आपने किसी स्प्रे बॉटल में ऐड करना है। इस तरीके से आपने किसी स्प्रे बॉटल में ऐड कर लें और अपने फेस पर बगैर वॉश किए, जो हमने पहले ऑयल अप्लाई किया था ना फेस पे, वो देखे स्किन ने सारा अपने अंदर जज़ब कर लिया है। अब हम उसके ऊपर ये वाला जो टोनर तैयार किया है अच्छे से इसकी स्प्रे करेंगे। जैसे जैसे हम स्प्रे करते जाएंगे हमारी स्किन जब पूरी अच्छी तरह से वेट हो जाए तो हमने अपनी स्किन को फिर से छोड़ देना है। इसको हमने ड्राई नहीं करना, खुद ही सेल्फ ड्राई होने देना है। यहाँ पर जब ड्राई हो जाए ना आपकी स्किन, फिर आपने लेनी है एलोवेरा जेल। इसमें आप घर की एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मार्केट बेस भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो ले लीजिए। और इस जेल की जो एक लेयर है ना, वो आपने अपने फेस पर बना लेनी है। अपने फेस पर अच्छी तरह से सारी एलोवेरा जेल को ऐसे अप्लाई करके आपने ऐसे ही अब अपने फेस को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। इसको आपने ऐसे छोड़ देना है, रात भर लगा रहने दें। रात भर ये जब आपके फेस पर लगी रहेगी ना, तो सुबह उठ के आप नॉर्मल किसी फेस वॉश से फेस वॉश कर लीजिए। जो तब आपके मुंह से वाव निकलेगा ना, जो आपको ग्लो मिलेगा इसके बाद, वो देखने वाला होगा। वो आपने मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आकर शेयर करना है कि आपको वाकई ही वो हाइड्रा फेशियल वाला ग्लो घर पर बगैर कोई पैसे खर्च किए मिला है। ये वाला जो स्प्रे है इसको आपने रेफ्रिजरेटर में सेव करना है। दिन में जब चाहे जितनी बार दिल चाहे बार बार इसका स्प्रे आप अपने फेस पर करें। जितना ज़्यादा इसका स्प्रे आप अपने फेस पर करते जाएंगे आपकी स्किन फ्रेश होती जाएगी, हाइड्रेट होती जाएगी, और किसी भी फेस पैक की, किसी भी वाइटनिंग क्रीम की आपके फेस को बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। फेस्टिव ग्लो चाहिए तो ये वाला हाइड्रा फेशियल ईद पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ईद पार्टी में सिर्फ आप ही आप सबको नजर आएंगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।